हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज तक आप लोगों ने सीखा था कि भाई 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। लेकिन आप लोगों ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा था। तो ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो x प्लस आयोटा बी के y के फॉर्म में है, या फिर हम बोल सकते हैं a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर सपोज हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सपोज x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है, b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर हम लेट x प्लस आयोटा वाई बी अ स्क्वायर रूट। ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? तो a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट है। यहाँ पर हम ये सपोज करेंगे कि x प्लस आयोटा y जो है इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट है। तो a प्लस आयोटा b को हमें इसीलिए स्क्वायर रूट के अंडर में लिखना है, अंडर द स्क्वायर रूट के उसमें लिखना है इस तरीके से, अंडर द स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बी, जहां पर ये जो a एंड b है दे आर द रियल नंबर्स, दे आर द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ये। फिर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऑन बोथ द साइड्स, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब हम बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वेयरिंग करना मतलब आप इसको अंडर द स्क्वायर डाल रहे हो, एंड ये जो अंडर द स्क्वायर रूट है a प्लस आयोटा बी, इसका स्क्वायर रूट हट जाता है। ये कैसे हटता है? जब हम लिखेंगे कि जैसे x का स्क्वायर, अंडर द रूट x का स्क्वायर क्या होता है, x होता है, वैसे ही अंडर द रूट a प्लस आयोटा बी है, उसका स्क्वायर क्या होगा, तो a प्लस आयोटा बी होगा। इसके बाद में यहाँ पर ये जो है x प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं हमने एक्सपेंशन वाले, कि इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पर वही हमें लिखना है, दिस इज अवर a, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर एंड y स्क्वायर, क्योंकि दिस स्क्वायर विल बी गिवन टू आयोटा ऑल्सो एंड इट विल बी गिवन टू y ऑल्सो, सो आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 आ गया, एंड x प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे x एंड आयोटा y का प्रोडक्ट, तो 2xy आयोटा आ गया इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये हमने होल स्क्वायर है इसलिए हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। नाउ यहाँ आगे हम देखेंगे कि आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर जो हमें आयोटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसके जगह पे हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो एक्सपेंशन कर हमने जो इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना, आयोटा स्क्वायर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस आयोटा स्क्वायर के जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे, हम -1, क्योंकि हम जानते हैं हमने आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, आयोटा 4 का 1 होता है, देन आयोटा क्यूब जब भी दिया है तो फिर हमारा -1 होता है। तो ये सब हम लोगों ने सीखा है ऑलरेडी पहले, कि आयोटा क्यूब होता है तो माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर होता है तो -1 होता है, आयोटा 4 होता है तो 1 होता है वैल्यूज का। तो यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर के जगह पे क्या प्लेस कर दिया, -1 प्लेस कर दिया, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, a प्लस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने इसको जा रहे हैं। तो यहाँ पर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो ये -1 y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हो गया। नाउ यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -y स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया वैल्यू कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा।
2xy आयोटा हो गया। अब इसको हम चलो ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो दिस पार्ट जो है ये हमारा रियल पार्ट हो गया। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड फिर यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये 2xy, दिस विल बी b, ये जो है b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लेंगे कि बोलेंगे कि भाई इक्वेटिंग, हम इक्वेटिंग मतलब हम यहाँ पर इक्वलाइज मतलब कंपेयर कर रहे हैं इसको कि दिस इज a एंड दिस पार्ट इज a। बिफोर प्लस क्या है, ये पूरा a पार्ट हो गया। एंड उसके बाद में जो आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो इमेजिनरी जो नंबर है, इमेजिनरी पार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर हमें कैसे ले लेना है कि भाई x² - y² इज इक्वल्स टू a ले लेंगे हम। x² माइनस इस तरीके से हमको ले लेना है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर x² - y² इज इक्वल्स टू हमने a ले लिया। फिर 2xy, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x और y हमें लेना है। तो 2xy जो है वो हम ले लेंगे भाई b, दिस इज व्हाट हमारा b आ गया, ये हमारी b की वैल्यू हो गई। 2xy इज इक्वल्स टू b, सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ जब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू हमें रिसीव होती है दैट वैल्यू विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। वो a प्लस आयोटा b की वैल्यू होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, a प्लस आयोटा b की वैल्यू। एंड इसी से हमें a एंड b का वैल्यू रिसीव हो जाता है। अब आप बोलेंगे मिस a एंड b का वैल्यू कैसे रिसीव होता है, तो ये जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे इक्वेटिंग करना है, हमें इक्वेटिंग रियल पार्ट, इस रियल पार्ट, दिस इज अ रियल पार्ट, ये यहाँ पर जो है रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर किया, इक्वेटिंग किया, तो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है एंड यहाँ पर ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो b इज इक्वल्स टू 2xy ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a इज इक्वल्स टू x² - y²। अभी a एंड b किस तरीके से रिसीव होता है, तो वो ही मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उससे पहले आप क्या कीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इससे बेटर है कि आप पहले यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स अपने खुद से प्रिपेयर करने की, भाई कौन से कहीं कहीं पे किसको कौन सा की पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, किसको कौन सा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने नोट्स जरूर है ना नोट डाउन करने हैं, ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह जब भी अटेम्प्ट करते हो तो कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कभी तकलीफ आती भी नहीं है। तो वो हमें प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें फाइंड करने बोला है। एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, द स्क्वायर रूट ऑफ। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछो आप आराम से उसे अटेंड कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8 आयोटा, तो मैं काफ़ी डिटेल में ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पॉज कर करके अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे, वापस से देखोगे, उसको रीस्टार्ट कर कर देखोगे तो जरूर आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे बोलते हैं मिस को क्या है, मिस को तो वॉच टाइम बढ़ाना है, मिस बार बार देखने बोल रहे हैं। अरे भाई मैं आप लोगों के भले के लिए ही बोलती हूँ कि आप देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं फटाफट भगा दूंगी तो भी कोई समझ में आने वाला नहीं है। तो लेट द स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहाँ पे से कंपेयर करेंगे सोल्यूशन जब हम कर रहे हैं इसका, कि सोल्यूशन हमारा जो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है कि लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है a + b आयोटा, इसका स्क्वायर रूट हो गया a + b आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड जहाँ पर ये जो a एंड b है, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये जो है हम ऐसे बोल देंगे कि अंडर द
स्क्वायर रूट 6 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, a plus iota b where a comma b belongs to r, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। अब क्या स्टेप फॉलो करना है? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड में आप स्क्वेयर करो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो हमें क्या रिसीव होगा? 6 प्लस 8 आयोटा, मैं इसको स्क्वायर रूट में ही डाल के फिर इसको स्क्वेयरिंग मतलब होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। फाइन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये अंडर द स्क्वायर रूट है, तो ये जो स्क्वायर रूट है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेयरिंग ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 8 आयोटा। हम इसको रिमूव कर रहे हैं बिकॉज अंडर द रूट का साइन है एंड यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू 6 प्लस 8 आयोटा आ जाएगी, क्योंकि अंडर द रूट्स जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि अंडर द रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता है? एक्स आ जाता है। 9th 10th में ये सब चीजें आप लोग सीख चुके हो, फिर भी मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ कि भाई इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को आप मल्टीप्लाई बाय फिर से 6 अंडर द रूट 6 प्लस 8 आयोटा करते हैं, तो वैल्यू 6 प्लस 8 आयोटा आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम -1 सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो देयरफॉर 6 प्लस 8 आयोटा विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस इन द ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। क्यों? सिंस आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है हमने -1 लिया, तो यहाँ पर ये -1 है, ये हमने कहाँ से लिया? क्योंकि हमने ये आयोटा स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर -1 लिख दिया, इसकी वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट कर दी। देयरफॉर 6 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर, इसको हम पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाती हूँ, माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर दे आर द लाइक टर्म्स है, इसीलिए इनको एक साथ लिख लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दिस इज द रियल पार्ट एंड ये वाला रियल पार्ट हो जाएगा एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ब्राउन में मैंने प्रेजेंट किया, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो 2ab विल बी द इमेजिनरी पार्ट। तो हम इक्वेटिंग कर दो इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर वो दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के वैल्यूज को, तो यहाँ पर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इक्वेटिंग रियल एंड imaginary पार्ट। इमेजिनरी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आई एम, दिस इज आई एम इमेजिनरी, दिस आर ई रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। इसके प्रीवियस मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था? आर ई मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी मतलब आई एम। तो हमें इमेजिनरी पार्ट लेना होता है, इसका मतलब हम आयोटा नहीं लेते, याद रखिए आयोटा हमें नहीं लेना है। आयोटा के अपार्ट जो प्रोडक्ट में वैल्यू पूरी दी, कितनी भी वैल्यू, अभी यहाँ पे 2ab है तो हम पूरा का पूरा 2ab लेने वाले हैं। तो पहला जो इक्वेशन हम लिख लेंगे यहाँ पर कि भाई 6 इज इक्वल्स टू 6 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर के इक्वल ले लेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन जो आएगा 8, दिस इज इमेजिनरी, तो 8 इज इक्वल्स टू, इसका साइन भी प्लस का ही साइन है, इज इक्वल्स टू माइनस का साइन होता तो माइनस लेना पड़ता हमें यहाँ पर 2ab. सेकेंड इक्वेशन. अब हम अगर सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी. ए की वैल्यू निकाल लो चाहे बी की वैल्यू निकाल लो, बात एक ही है. भले आपको 2a नीचे लेकर जाना है, 2a आप डिवाइड कर सकते हो 8 से, 8 को 2a से. यहाँ पर वैल्यू आएगी 8 अपॉन 2b इज इक्वल्स टू a. पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं. आप 2a भी नीचे ले सकते थे तो b की वैल्यू हमें रिसीव हो जाती. यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 अपॉन b इज इक्वल्स टू a. a की जो वैल्यू है 4 अपॉन b इज इक्वल्स टू a, दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन b. ये हमको मिल गई वैल्यू, एक वैल्यू मिल गई. अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है उसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a of a is equals to 4 upon b in इक्वेशन 1. क्योंकि इक्वेशन 1 में स्क्वायर वाली वैल्यूज है ना, इसीलिए हमने उसको नहीं, पहले यहाँ पे दिख रहा था ये b है कि ये वाला इजीली हमें वैल्यू रिसीव हो जाएगा. सिंस 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देयरफॉर 6 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन b होल स्क्वायर minus b square, that is 6 is equals to 4 4 are 16 and this 2 will be applicable for b also. इंडाइसेस का रूल है ना, होल स्क्वायर है ये, तो न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी. तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है. अगर हमें कोई ऑपरेशन कैरी आउट करना है राइट, प्लस माइनस का, तो पहले हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया है उसको इक्वलाइज करना है. मतलब यहाँ पर भी हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए तो हमें ऊपर भी बी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर रहे हैं. अभी यहाँ पर जैसे हमारे पास वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट. तो इसको हम इक्वलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो 6 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये इक्वलाइज करने के लिए हमने ये क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को. तो वैल्यू आ जाएगी देयरफॉर 6 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी रेज टू 4. यहाँ पर इंडाइसेस का रूल है ना, 2 + 2 4 आ जाएगा टोटल. तो यहाँ पर बी रेज टू 4 अपॉन बी स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल्स टू बोल देंगे हम, 6 इज इक्वल्स टू 16 माइनस बी 4 अपॉन बी स्क्वायर. देयरफॉर इसको क्रॉस में लेकर आ जाएंगे तो 6b स्क्वायर हो जाएगा. 6b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस बी रेज टू 4. क्या हो जाएगा, b रेज टू 4. हम इस तरीके से इसको कैरी आउट करेंगे. इसको हम क्रॉस साइड में लेकर आ गए तो 6b स्क्वायर हो गया. अब क्या करना है, इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमको 16 अपॉन बी स्क्वायर रखना है. ये 16 अपॉन बी स्क्वायर ये तो हमने ले लिया, बी रेज टू 4 हमने ले लिया,
16 माइनस बी रेज टू 4 हमने ले लिया, क्रॉस में लेकर आएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर बी रेज टू 4 प्लस में हो जाएगा, बी रेज टू 4 क्रॉस में आ रहा है, प्लस 6 बी रेज टू 2 माइनस ये क्रॉस में आ रहा है 16, तो माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी देखो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो b रेज टू 2 है इसको हम m कंसीडर कर लेंगे, तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो इजीली हो जाएगा। हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसे, ये जो पूरा हमें एक्सप्रेशन दिया इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट या पुट, ये भी लिख सकते हो आप, पुट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। तो b स्क्वायर को m लेने के लिए जो b रेज टू 4 है इसका मतलब हमें m रेज टू 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि b स्क्वायर का वैल्यू m है। तो यहाँ पर ये b रेज टू 4 का मतलब क्या होगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो m मल्टीप्लाई बाय m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। तो इसको हमें क्या लेना है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कि m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हम फैक्टराइज कर देंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 आपको क्या करना है, 16 जो दिया है 16 है उसको स्प्लिट करना है, दो किसका प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 16 जो है 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16 राइट। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, 8 टू ज़ा 16 है, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे, बिकॉज 8 माइनस, अगर हम यहाँ पे माइनस 16 लेते हैं तो वैसे भी फैक्टर जब निकालते हैं तो 8 टू ज़ा 16 और माइनस दे दिया जाएगा 2 को, क्योंकि हमें प्लस 6m चाहिए। तो उसके लिए फिर देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 2m माइनस 16 इक्वल्स टू 0 वैल्यू आ गई। देयरफॉर m, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं, दो फैक्टर्स निकाले तो m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में m प्लस 8, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं -2, स्मॉलर जो नंबर होता है उसको कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है, 16 के टेबल में 2 नहीं आता, तो -2 कॉमन ले लिया, इन द ब्रैकेट m प्लस 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये सब 8 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में आप लोग कर चुके हो। देयरफॉर फिर भी डिटेल में बता रही हूँ, m-2 वही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही है, m प्लस 8, इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। हम नाउ हम बोल सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि -2 को क्रॉस में लेके जाएंगे यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज m-2 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे बोल सकते हैं हम, वही पैटर्न होता है। तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 2 आ गया और m इज इक्वल्स टू -8 आ गया। नाउ m को हमने क्या पुट किया था, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हम, रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू, रीसब्स्टिट्यूटिंग, फिर से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे, रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, m के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, b स्क्वायर, तो यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गई वैल्यू, एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर क्या बात हुई है कि बट m जो है हमारा, b जो है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम सोचेंगे भाई b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होने वाली वैल्यू, 2 होने वाली है। तो हमने -8 को क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इसका रीजन है, अगर आपको यहाँ पर बताऊं कि आप टेकिंग स्क्वायर b की वैल्यू आप अगर अंडर द रूट -8 लेते हो, क्योंकि आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -8 हुआ, तो b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है, तो b इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है 8 आयोटा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स, ये तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसीलिए ये हमको b स्क्वायर इक्वल्स टू -8 जो है वो वैल्यू नहीं लेनी, हमें b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 लेनी है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये रियल वैल्यू होगी इसकी। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड स्क्वायर रूट लेने पर
लेने पे b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ऑन बोथ साइड्स ये वैल्यू हमें मिल गई। तो इसका स्क्वायर रूट लेने पे हमें स्क्वायर रूट कैसे लेना है, प्लस माइनस। स्क्वायर रूट हम लेते हैं प्लस एंड माइनस में। ए की भी जब हमने वैल्यू निकाली तो उसको भी हम यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इतना कंप्लीट हो गया राइट। अभी ए का वैल्यू निकालने के लिए सिंस ए इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू 4/b। हमारे पास ए की वैल्यू जो आई 4/b आई, ठीक है। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2। अब इसको अंडर द रूट 2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ द साइड्स, तो b की वैल्यू कम्स एज अंडर द रूट 2, इसीलिए हम यहाँ पर अंडर द रूट 2 ले रहे हैं। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 4 अंडर द रूट 2 आएगा। हम डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने जाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 2 अपॉन अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 2। अभी ये तो किया है हमने, वैल्यूज सारी चीजें हो चुकी है, ऐसी आपकी रैशनलाइज कर दिया आपने। तो 4 अंडर द रूट 2 अपॉन 2 अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 2 किया तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पर a का वैल्यू हमें रिसीव हो गया एंड b जो b की वैल्यू है वो भी हमें रिसीव हो गई। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट हमारे आ गए ये, तो हम यहाँ पर इस प्रोसेस को लिखेंगे। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, देयरफॉर यहीं पे लिख देती हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर दो वैल्यू अभी हमें लेनी है। a का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 2 एंड प्लस माइनस b का वैल्यू जो है वो अंडर द रूट 2 एंड आयोटा का वैल्यू, ये आयोटा एज इट इज हमें लिखना है क्योंकि a प्लस b आयोटा फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 8 आयोटा, ये इक्वल टू है किसके है, तो 2 अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 2 के इक्वल है एंड हम इसको इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ हम क्या कर सकते थे, अंडर द रूट 2 को हम कॉमन ले सकते थे, अंडर द रूट 2 को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते थे। 6 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल्स टू -2 अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 2 आयोटा, इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। आप कॉमन ले सकते हो अंडर द रूट 2 को, तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे कॉमन ले लिया अंडर द रूट 2 तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 1 बन जाता है आपका राइट। 2 प्लस यहाँ पर आयोटा भी लेना था अंडर द रूट 2 आयोटा फॉर्म में, तो यहाँ पर आयोटा 2 प्लस आयोटा हो गया एंड इस फॉर्म में 6 प्लस 8 आयोटा मतलब यहाँ पर ले लेंगे हम माइनस अंडर द रूट 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। इस तरीके से आपके वैल्यू जो है वो आ गए। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि कैसे हमको वैल्यूज़ को लेना होता है
इसको कंबाइनली भी हम ले सकते थे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लीजिए। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसका सॉल्यूशन कैसे कैरी आउट किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट सब लोग ले सकें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।